मुझे की बात करनी है, आपको आनंद आ जाए। मैं यदि आपको पूछूं कि ये महामंत्र का फाउंडर कौन है, ये महामंत्र का फाउंडर आचार्य कौन, तो कुछ लोग कहेंगे चैतन्य महाप्रभु। नहीं। क्या ये महामंत्र 500 वर्ष पुराना है? नहीं। महाप्रभु ने तो केवल हमको इंडिकेट किया, सिखाया कि भाई ये जपो। ये महामंत्र के फाउंडर आचार्य कौन, इस महामंत्र को किस सिचुएशन में प्रकट किया गया, इस महामंत्र को क्यों प्रकट किया, किसने प्रकट किया, कहां प्रकट किया, और प्रकट करके इसकी क्रांति क्या हुई, जानना चाहोगे? एकदा कृष्ण वीरहाद, श्लोक समझिएगा। एकदा कृष्ण वीरहाद ध्यायन्ति प्रिय संगमम मनोवाष्पनीरासार्थम जलपतिदं मुहुर्मुहुः जलपतिदं मुहुर्मुहुः। एक समय की बात, एकदा माने एक समय की बात। महामंत्र लॉन्च होने जा रहा है। महामंत्र था नहीं, ये लॉन्च कब हुआ, किसने किया, किस परिस्थिति में, सुनिए। एकदा, एक समय की बात, कृष्ण विरहाद, कृष्ण के विरह में, एक समय की बात है कि कृष्ण के विरह में ध्यायन्ति प्रिय संगमम, प्रिया जी श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विरह में बहुत दुखी हो रही थी। कृष्ण के विरह में जर्जर आंसुओं से रो रही थी। यह सिचुएशन है। श्रीमती राधा रानी को कृष्ण का विरह है, रो रही हैं, और उसी समय कुछ सखियां राधा के पास आती हैं और राधा को जर्जर रोते हुए देखकर सखियां कहती हैं, उठ भानु लली क्यों बैठी यों, उठ भानु लली क्यों बैठी यो, जल बिन मछली सूगे सागर में ज्यों। शब्द के ऊपर गौर कीजिएगा, कवियों ने बहुत सुंदर गाया। उठ भानु लली क्यों बैठी यों, जल बिन मछली सूखे सागर में ज्यों। जैसे सागर में बिना जल के मछली तड़प तड़प कर अपना प्राण छोड़ देती हैं। बिना जल के मछली को सुख नहीं मिलता, बहुत छटपटाती हैं। राधे, जैसे बिना जल के मछली छटपटाती है, वैसे तुम क्यों छटपटा रही हो? सखियों ने कहा, उठ कमलिनी, उठ विनोदिनी, उठ चिर संगिनी, मत बैठी रहे विषिन्न एकानिनी। हे कमलिनी, हे कमल जैसे अंग वाली राधे, हे विनोदिनी, हे कृष्ण को आनंद देने वाली राधे, चिर संगिनी, हे कृष्ण की चिर संगिनी, कृष्ण के साथ रहने वाली राधे, मत बैठी रहे विषण्ण एकांकिनी, इस प्रकार से दुखी होकर बैठी मत रहे, तुम उठो। अब देखो राधा रानी का क्रंदन। केयूर भाई की बहुत इच्छा थी कि कुछ विरह लीला सुनावा। तुम्हारी विरह लीला में मारी रातनी ऊंघ उड़ी जाए छे, पूरी रात भर उजागरा हमको करना पड़ता है। श्रीमती राधा रानी रोते हुए कहती हैं कि सुन सुन प्रिय सहचरी, बिन आए बंधु बिन मौत मरी। हे सहचरी सुन, मेरे प्यारे श्याम सुंदर चले गए, अब वो वापस नहीं आ रहे हैं। मिटी न मन की साध, देकर दुख अगाध, शाम गए मधुपुरी। मेरे मन की साध नहीं मिटी, मेरे मन की कामना पूर्ण नहीं हुई, बहुत बड़ा भारी दुख देकर शाम गए मधुपुरी, मथुरा को शाम चले गए। गए पर आने की कह गए, शाम मथुरा तो गए, लेकिन जाते समय आने की कह गए। वियोग के अथाह समुंदर को आशा के बांध से बांध गए। क्या शब्द है! शाम मथुरा तो गए, लेकिन जाते समय वियोग के अथाह समुद्र को आशा के बांध से बांध गए, क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि आप लोग मत आइएगा, मैं आऊंगा, बस
मैं आऊंगा, इसी शब्द का स्मरण करके गोपियां जी रही थी, राधा रानी जी रही थी कि कृष्ण कहकर गए हैं कि मैं आऊंगा, वो अवश्य आएंगे। तो राधा क्या कहती हैं? वियोग के अथाह समुंदर को वह कृष्ण आशा के बांध बंध गए, लेकिन आशा का भी टूटा बांध, तो बता सखी मैं क्या करूं, मैं कैसे धैर्य धारण करूं। कृष्ण जो आशा का बांध बांध कर गए थे ना सखी, वो बांध अब टूट गया है। अब राह देखी नहीं जाती, अब धैर्य धारण किया नहीं जाता सखी। सखी मैं क्या करूं? बंधु के विरह दाह में अहरह दहे मन, बंधु के विरह दाह में रात दिन जल रहा है मन, दावा नल की आग में जैसे दहे बन। जैसे दावा नल की आग में पूरा वन जलकर राख हो जाता, जलकर राख हो जाता है, वैसे प्रिय श्याम सुंदर के विरह दाह में मैं रात दिन जल रही हूं। सखी दावा नल की आग तो बुझाते हैं बादल, आहा, दावा नल की आग को बुझाते हैं बादल, लेकिन विरहा नल बुझे न बिन शाम के यह जल। दावा नल को तो बादल के वर्षा बुझा देती हैं, लेकिन मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे जीवन में जो आग लगी है, वो आग तो शाम के दर्शन के बिना नहीं बुझेगी। जुलसता इस आग में लिखा जब भाग में, रात दिन कृष्ण के विरह रूपी आग में जुलसना ही मेरे भाग्य में लिखा है। तो बता सखी इस भाग्य का मैं क्या करूं, बता सखी इस भाग्य का मैं क्या करूं। यदि निकल जाते प्राण, बहुत ऊंची बात करने जा रही, यदि निकल जाते प्राण तो पाती परित्राण। अरे कृष्ण के विरह में प्राण निकल गए होते तो ये सब रात दिन जलना और दुखी होना नहीं लिखा होता। यदि निकल जाते प्राण तो पाती परित्राण, गए प्राणनाथ तो भी न गए प्राण। मेरे प्राणनाथ चले गए लेकिन मेरे प्राण नहीं गए, मेरे प्राणनाथ चले गए लेकिन मेरे प्राण नहीं गए। निष्प्राण प्राण लेकर दीवानिशी जला करूं, तो बता सखी इस भाग्य को मैं क्या करूं, बता सखी इस ऐसे भाग्य का मैं क्या करूं। अब राधा रानी अपने प्राणों को कोस रही है कि अरे प्राण तू यहां क्या कर रहा है, ओ अभागे प्राण, स्मरण नहीं है तुझे। राधा रानी अपने प्राणों को कहती है कि ए अभागे प्राण, मेरे प्राण तुझे स्मरण नहीं है। मन मंदिर में अपने अर्चना की थी उनकी, प्राण तुझे स्मरण नहीं है कि मन मंदिर में अपने अर्चना की थी उनकी, उन्हीं को सार जान, उन्हीं को ध्येय मान। कृष्ण को ही सार माना था, कृष्ण को ही अपना ध्येय माना था। जब उन्हें पाने को, उनकी अपनी बन जाने को, अपना और अपनापन जुठलाने को, तब समर्पण किया था मैंने उन चरणों में मन और प्राण दोनों को। कृष्ण की होने के लिए, कृष्ण को समर्पित होने के लिए, कृष्ण के लिए फना होने के लिए मैंने दो चीज कृष्ण के चरणों में रखी थी। क्या? मेरा मन और मेरा प्राण। लेकिन राधा रानी अपने प्राणों से कहती हैं कि मैंने तो मन और प्राण दोनों कृष्ण को सौंपे थे, लेकिन हे प्राण, मन तो गया कृष्ण के साथ, कृष्ण चले गए तो मेरा मन तो कृष्ण के साथ चला गया, तू क्यों रह गया अनाथ। मन चला गया लेकिन प्राण तू यहां अनाथ क्यों रह गया, तुझे भी चला जाना चाहिए था, मर जानी चाहिए थी मैं। मन तो गया कृष्ण के साथ, तू क्यों रह गया अनाथ। यदि जाता उनके साथ तो रहता कितना शांत। हे प्राण, तू भी मेरे मन की तरह कृष्ण के साथ चला गया होता तो तू भी सुखी हो गया होता, तू भी कितना शांत हो गया होता। रहकर इस देह में जिसमें धधकता विरहानल, रहकर इसे देह में जिसमें धधकता विरहानल, सोच ओ पापी प्राण पाएगा तू क्या फल। हे प्राण, मेरे शरीर में रहकर
अब तुझे क्या प्राप्त होने वाला है। अरे मुड्ढ, राधा रानी अपने प्राणों को कहती हैं कि हे मेरे प्राण, अरे मुड्ढ, निश्चय जाने वही है सब प्राणों का प्राण। कृष्ण ही सभी प्राणों का प्राण है। उसी के जीवन से जीवन, उसी के आदर से आदर, वो यदि करे अनादर तो कौन करे समादर। अब भी ले उसे पहचान, छोड़ इस पिंजर को मेरी मान। जा बस उनके चरणों में जो तेरे नित्य है धाम, जहां अनंत जहां विश्राम। राधा रानी अपने प्राणों को कोस रही है कि कृष्ण चले गए, प्राण तू अब जीकर क्या कर रहा है, तू भी चला जा, इस देह को छोड़कर चला जा, रात दिन जलना तो नहीं पड़ेगा। इस प्रकार एकदा कृष्ण विरहाद, इस प्रकार श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विरह में थी और कृष्ण के विरह में ध्यायंती प्रिय संगमम। अभी जो आपने सुना, इस प्रकार से कृष्ण का स्मरण कर रही थी। मनोवाष्प निरासार्थम जल्पतीदम मुहु मुहु। अब कृष्ण के विरह को दूर करने के लिए, कृष्ण के विरह में उस विरहाग्नि को शांत करने के लिए जलपति, जलपति माने जपति, राधा रानी जप कर रही थी। कृष्ण के विरह में जलपति इदम, इस मंत्र को मुहु मुहु बार बार कृष्ण के विरह में उस विरहा नल को शांत करने हेतु अब राधा रानी इस मंत्र को बार बार जप कर रही थी। कौन से मंत्र को? तो इसके आगे लिखा गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी जानकारी के लिए इस महामंत्र का फाउंडर आचार्य श्रीमती राधा रानी है। यह महामंत्र व्रज वृंदावन में लॉन्च किया गया है। यह महामंत्र कृष्ण के विरह में कहा गया है। इस महामंत्र का जाप करके राधा रानी को कृष्ण का विरह नल, विरह रूपी अग्नि, विरह रूपी दुख दूर हो रहा है। इस महामंत्र को कहने के बाद शास्त्र में लिखा है, यानी नामानी विरह। ये महामंत्र जो है भगवान का नाम रूपी महामंत्र विरह। राधा रानी विरह में जाप कर रही थी। कौन? वार्षभानवी, वृषभानु बाबा की बेटी, वृषभानु बाबा की कन्या राधा रानी इस महामंत्र को बार बार विरह में जाप कर रही थी। तानी एवो तद भाव युक्तो, और फिर उसी भाव में गौर चंद्रो चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए और जजापह कलयुग के जीवों को यह महामंत्र प्रदान कर दिए। सो इस प्रकार से महामंत्र की अद्भुत महिमा है भक्तों। ये तो क्या है ना, हमें आसानी से मिल गया है, बहुत इजीली मिल गया है, इसलिए हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं। इस साधु ने, श्रील प्रभुपाद ने बहुत बड़ा कमाल किया है भक्तों। इन्होंने मानव समाज को बहुत बड़ी चीज दी है। यह मानव समाज चिर ऋणी रहेगा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद का। इतनी बड़ी चीज इन्होंने दी है, और जब यह कृपा हो चुकी है तो बड़े भाव से, आदर से इस महामंत्र को अपने जीवन में धारण करना चाहिए और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए।